हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेल्काल 500 mg टेबलेट के बारे में। शेल्काल 500 क्या है, कब इसको दिया जाता है, इसके यूजेस क्या है, प्रिकॉशन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इस टेबलेट के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस शेल्काल 500 टेबलेट को टोरेंट फार्मा कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी ब्रांड है। और ये टेबलेट आपको 15 टेबलेट की स्ट्रिप मिलती है और 40 टेबलेट की बोतल पैकिंग में भी मिल जाती है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 15 टेबलेट की जो स्ट्रिप आती है वो आपको 144 रुपए में, और जो 40 टेबलेट की बोतल पैकिंग जो आती है वो आपको 384 रुपए में मिल जाती है। बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें कैल्शियम होता है जो 500 मिलीग्राम में होता है। इसके अलावा होता है विटामिन D3, जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन D3 होता है 250 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट में। तो ये दो कंपोजिशन इसमें होते हैं। अब हम बात करेंगे यूजेस की। तो दोस्तों, इस टेबलेट का यूज जब हमारी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। जब लो ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाता है तो हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जैसे विटामिन D की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया, ये कई सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये टेबलेट कैल्शियम की कमी को पूरा करके ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ट्रीट करने का काम करती है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो भी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो उसको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों में ताकत देने के लिए भी इस शेल्काल 500 टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो हमारा हाथ पैर है वो बहुत दर्द करने लगते हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसमें पेन होने लगता है, और हमारे ये जो दर्द है वो सबसे ज्यादा घुटनों में होता है। ज्यादातर लोगों के घुटने दर्द होते हैं। तो ये कंडीशन मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर फीमेल में देखा गया है। क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एज के साथ साथ हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती जाती है, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। घुटनों में दर्द होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम एज के अनुसार होने लग जाती है। तो इस कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए आप कुछ नेचुरल डाइट भी ले सकते हैं, जैसे आप अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, और मछली भी ले सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो आप इन चीजों को भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप इन चीजों को भी ले रहे हैं, नेचुरल डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण हो सकता है विटामिन D3 की कमी। जब आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होगी तो ये जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जब विटामिन D3 को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है वो नहीं मिलेगा। तो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इस टेबलेट में कैल्शियम के साथ विटामिन D3 भी मिलाया गया है, जिससे जो कैल्शियम मिलता है बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके। तो इसलिए इस शेल्काल में विटामिन D3 भी मिलाया गया है इसके साथ में। इसके अलावा जो लड़के जिम करते हैं, जिम जाते हैं, वो भी इस टेबलेट का यूज करते हैं, क्योंकि वो जब हार्ड वर्क करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनकी जो हड्डी है वो घिसती है। इस कारण से उनको भी ये टेबलेट लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भी डॉक्टर ये टेबलेट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो और उसके जो बच्चा है वो उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो गिर गया हो, चोट वगैरह लग गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस कारण जो हड्डी है वो टूट गई हो या फ्रैक्चर हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए, हड्डी को मजबूत बनाने के लिए उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये टेबलेट विटामिन D3 और कैल्शियम सप्लीमेंट तो है ही, लेकिन ये साथ में और भी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी ठीक करने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और हार्ट बर्न की समस्या हो, तो उन प्रॉब्लम्स को भी ये टेबलेट
ठीक करती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं अगर आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो। लेकिन ये टेबलेट आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो इस टेबलेट को रोजाना आपको 1 गोली लेनी है, वो भी खाना खाने के बाद। आप दूध के साथ इस टेबलेट को ले सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार लेने के लिए भी डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन की। इस टेबलेट को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को लीवर की कोई समस्या है, लीवर डिजीज है, तो उन व्यक्तियों को इस टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। और किडनी की किसी को प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति भी इस टेबलेट को नहीं ले, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना इसको नहीं ले। और जो हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट है, उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर की सलाह लेकर इसको लेना है। और छोटे बच्चों में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों इस टेबलेट का कभी भी ओवरडोज नहीं करना है। जितने दिन तक लेने के लिए आपको डॉक्टर ने सलाह दी है उतने दिनों तक ही इसका यूज करना है। अपनी मर्जी से इसका ज्यादा ओवरडोज नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक होना, नोजिया वोमिटिंग होना, भूख कम लगना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है और आपको सुस्ती आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको इस टेबलेट से हो सकते हैं। ये हर किसी व्यक्ति को नहीं होते, किसी किसी में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी शेलकाल 500 mg टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी प्रकार दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां लेकर आता रहता हूँ।